बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का वीलॉग बाकी वीलॉग से थोड़ा डिफरेंट मैंने बनाया है, क्योंकि मुझसे जैसे कि इस चैनल पे मैं अपने बारे में, अपनी चीज़ें, अपना घर, रूटीन, हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरे जहन में बातें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। मे बी कोई एक पॉइंट किसी के लिए क्लिक कर जाए, जैसे कि मुझे क्लिक किया। एक क्लिक की देर होती है और वो कह सकते हैं कि एक किक की देर होती है। तो बस वो जिसको भी लग जाए तो बस उसका बेड़ा पार है। और जो है, मुझसे भी ये क्वेश्चन बार बार किया जाता था कि मेरी लाइफ में ये यू टर्न कैसे आया। तो थोड़ी सी डिटेल मैंने अपने बारे में दी। आई होप आपको अच्छा लगा। हाँ जी, तो जो है सारे तो सो रहे हैं। आज सब अर्ली सो गए, खाना क्योंकि जल्दी हो गया था। तो उस्मान के ऑफिस से आते ही मैंने कर दिया था, तो 8 बजे हम लोग फारिग हो गए थे। फिर जल्दी सो भी गए। तो फिर मैं बैठी थी, मैंने सोचा ये एक और सैफुल्ला का बॉक्स आया था, तो 2 मैंने बॉक्स तो ऑलरेडी लगाए हैं। मैंने कहा चलो एक और लगाती हूँ, तो 3 का सेट बनेगा। फिर इसके लिए मैं फ्लावर लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा जाना नहीं हो रहा है बिल्कुल। मैं नहीं जा रही हूँ, घर से नहीं निकल रही हूँ। अभी तो खैर फिर से कोविड केसेस भी राइज हो गए हैं यूएई में। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, थोड़ी गपशप करती हूँ आप लोगों के साथ। तो कोविड फिर से ज़रा ज़्यादा हो गया, तो बच्चों के साथ थोड़ा डर ही लगता है। ये मैं ये येलो कर रही हूँ, लाइक बल्कि मैं दिखाती हूँ। ये एक मैंने अंदर से ब्लैक रखा है, एक येलो करा है। अब मैं एक को चाह रही हूँ कि मैं वाइट रखूँ और ऊपर से कर रही हूँ। बस ऐसी अपनी फालतू की डिजाइनिंग चल रही है मेरी, सस्ती डिजाइनिंग। सस्ती इंटीरियर डिजाइनर बनी हुई हूँ मैं। लेकिन सही है यार, मेरा दिल लगा रहता है इन सब चीज़ों में। और मैं इतना नहीं सोशलाइज नहीं हूँ, मैं नहीं होती हूँ बस। तभी मैंने जो है यही सोचा था कि चलो मैं इंस्टा बना के मैं अपना यूट्यूब बनाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे काम तो करती ही रहती हूँ ना घर में। तो एक एक्टिविटी मिल जाएगी मुझे। और कोविड की वजह से इतना नहीं, हम लोग बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही हम लोग बस अब घर के होके रह गए। लेकिन इसमें ये है कि एक पीस ऑफ माइंड भी है, मैंने फील किया है। इसमें कोई झूठ नहीं है कि इस कोविड ने बर्बाद कर दिया बहुत से लोगों की ज़िंदगी। फ़िलहाल फॉर अ वाइल उनको ऐसा लग रहा है। ज़ाहिर है लोगों की जॉब्स चली गई हैं और बड़े क्राइसिस हैं, यहाँ पे भी हर जगह वर्ल्ड वाइड क्राइसिस हैं। और तो जो है, लेकिन खैर ये तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के काम है, अल्लाह के राज हैं, वही जानता है सब। अच्छा लग रहा है ना? इसको डबल कोट करूँगी ऐसे में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कोविड की वजह से मेरी लाइफ में एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। मेरी लाइफ स्टाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना कम है वाकई। मैं तो, मेरा तो वो है कि मैं सजदे से ना उठूँ, मैं तो इतना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, करती भी हूँ। क्योंकि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि मुझसे पूछते हैं सब कि क्या तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। क्योंकि जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है रूहीन एक मॉडर्न फैशन और जो है हर लेटेस्ट ट्रेंड मैंने करना है, और पिक्चर्स और एफबी और इन सब में सबसे ज़्यादा आगे आगे। और तैयार होना, क्या मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा स्टाइल है जो मैंने ना किया हो। लेकिन जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी तौफीक अता फरमाई है, इतनी अकल दी है, दिल में डाला है। ये सब अल्लाह के काम है। अल्लाह से मेरी हमेशा से ऐसी ये दो हर नमाज में मैं दुआ करती थी, चाहे मैं जितनी फैशनी या जो भी थी, कि बस मेरी ये दुआ रहती थी कि अल्लाह ताला बस मेरे दिल में डाल दे। हर हर हम में से हर किसी की यही दुआ होती है, हर मुसलमान की ये दुआ होती है कि अल्लाह हमें हिदायत दे। क्योंकि ये चीज़ यार किसी के बोलने से, अम्मा बोलती रहे नमाज पढ़ लो बेटा, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नहीं भाई, जब तक खुद से इंसान नहीं होगा ना, वो नहीं पढ़ेगा, वो अमल नहीं करेगा किसी भी चीज़ पे। तो खैर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है कि खुद ही वैसे तो 1 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था इस पे रिसर्च करना। बहुत मैंने रिसर्च की, बहुत देखा कि कैसा पर्दा सही है और क्या है। खैर अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, और मुझे रिजल्ट मिला कि फेस का पर्दा ही मतलब मेन चीज़ है जो कि करनी है। खैर हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है, हर किसी का अपना वो है। मैं किसी को वो नहीं कर रही, ऑफेंड नहीं कर रही। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मेरा पर्सनल रिसर्च से ये साबित हुआ है कि चेहरे का पर्दा इज द मोस्ट की थिंग और इज द ओनली थिंग अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है,
तो फिर मैंने स्टार्ट तो मैंने 1 साल पहले कर दिया था, मतलब हाँ होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जब ये कोविड आया ना तो बीच में फिर रमज़ान भी आए, फिर मेरे हस्बैंड ने भी अपनी एनुअल लीव दे दी थी, ऑफिस से आ गई थी, तो ये भी घर पे थे। तो हम लोग बैठ के फिर हम लोग ने क्या स्टार्ट किया, हमने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान तो पहले से ही पढ़ते हैं हम, लेकिन तर्जुमा स्टार्ट किया। और मैंने अपने वीलॉग में वो कुरान भी शेयर किया ना, वो जो मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें बहुत इजी हमें समझ नहीं आती है एक लाइन की, मतलब ऐसा है कि एक एक वर्ड के पता नहीं हज़ारों लाखों मीनिंग्स है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो खैर फिर मैंने और इन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर हमें खुद रियलाइज़ हुआ, और फिर जैसे कहते हैं ना एक कंप्लीट चेंज लाइफ स्टाइल, अल्लाह पे तवक्कल, यकीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब एक सुकून, एक दिली सुकून होता है ना, और मतलब एक अट्रैक्शन जो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल बाकी चीज़ों से जो कि लॉन्ग लास्टिंग है नहीं, तो वो स्टार्ट हो गया मेरे साथ, ऐसा होना शुरू हो गया। हस्बैंड ने भी मेरे जो है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुद ही कहा कि नहीं मैंने बीएड करनी है। पहले तो थी इनकी, लेकिन हल्की वो फैशन वाला ख़त नहीं होता, वो फैशनी ख़त था। फिर मैंने कहा चलो अच्छा मुसलमानों वाला रखो, दाढ़ी रखो, जो है अल्लाह का हुक्म है। तो इस तरह मैं ये कहूँगी कि मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आया है कोविड। तो अल्लाह करे पॉजिटिव ही रहे, और जो है सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है बेशक। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये यार, हम इतनी अवेयरनेस है आजकल, तो इतनी अवेयरनेस है, एक जैसे एक कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप उसी वक्त करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। कुरान है और तर्जुमा है, तफसीर है, इतना इजी हो गया आजकल तो ये सब कि मैं कहती हूँ कि पहले हम सोचते थे अरे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पहले हम ये सोचते थे, लोगों में उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने खुद ही बनाए हैं। अब तो मैं कहती हूँ इतना इजी पीजी है सब कि आप खुद ही रिसर्च कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये जनरेशन है ना, ये मैं कहूँगी कि क्लासिक जनरेशन है, क्योंकि कितनी बातें हैं कि जो हम अपने बड़ों को बता रहे होते हैं, उनको गाइडलाइन दिखा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो लोग तो वही करते हुए आ रहे हैं जो पहले के लोग करते आ रहे थे, वही रिपीट चल रहा है। लेकिन अब कोई भी चीज़, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, इवन मैं भी कोई अगर बताती हूँ ना, क्या कहते हैं, टोटका बताती हूँ या कोई रेमेडी बताती हूँ, उस पर भी पहले, मैं नहीं, कोई भी ब्लॉगर, कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोलता है, पहले आप उस पर रिसर्च करो कि हाँ ये वाकई ठीक है कि नहीं है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। इसी तरह कुरान पाक में और जो हदीस हैं, हदीस में भी कुछ मतलब ज़ईफ़ हैं और कुछ जो ऑथेंटिक हैं, जो मानी जाती हैं, तो वो खुद दिमाग खोल के खुद पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। अब वो एक मिसाल है ना, अभी तो खैर व्हाट्सएप का ज़माना है, मेरी नानी एक मिसाल देती थी हमेशा, वो हमें समझाती थी, उस वक्त हमें समझ नहीं आता था, अब तो खैर वो अल्लाह के पास है, लेकिन वो पहले हमारे सर पे से गुजरता था, अरे नानी अम्मी क्या बोल रही हैं, पता नहीं क्या बोलती हैं, समझ नहीं आता। खैर लेकिन अब हम लोग एक सर्टेन एज में जब इंसान आता है तो उसको समझ आने लगती हैं सारी चीज़ें कि क्या मिस कर दिया हमने। तो वो कहती थी, उस वक्त तो ख़त आते थे ना, तो कहती थी वो कि सोचो मेरा बेटा मुझे ख़त लिखे और मैं उसको संभाल के रख दूं, कवर चढ़ा दूं, अलमारी के ऊपर रख दूं, है मेरे बेटे ने मुझे ख़त लिखा है, इतना प्यारा ख़त है, रोज़ उसको चूमूं, उसको देखूं, उस पर हाथ फेरूं और रख दूं, फिर मैं उसको 2 दिन बाद उतारूं, फिर उसको साफ करूं, चूमूं, उसको ऊपर रख दूं। जब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, बोलेगा माँ मैंने तुझे खत लिखा था, तूने देखा मैंने उसमें क्या लिखा था, तो मैं क्या बोलूंगी आगे से, नहीं बेटा मैं तो उसको रोज साफ करके रख देती थी। तो बोलेगा मैंने जो मैसेज दिया था वो तो पढ़ती, साफ करने का थोड़ी बोला था, उसको संभाल के रखने का थोड़ी बोला था, वो तो मैसेज भेजा था कि वो ऐसा करें आप, लेकिन आपने नहीं किया। तो वही बात है, अल्लाह ताला ने जो मैसेज हमको भेजा है, बात यह है कि अल्लाह इतनी तौफीक दे सबको कि वो हम समझ सके, कर सके। मैं कोई दर्ज नहीं दे रही, मैं कोई तबलीग नहीं कर रही यार, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कोई इतनी बुढ़ी आंटी भी नहीं हूँ
कि हम सोचते हैं यार बड़ी उम्र की औरतें इस टाइप का लेक्चर देती है, जैसे कि मैं सोचती थी। लेकिन मैं अपना यहाँ पर्सनल बता रही हूँ, मैं हर चीज़ वही बताती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, कि शायद किसी के दिल में ये चीज़ आ जाए, जैसे मेरे आई थी अपनी बहन को देख के। मैं कहूँगी कि मुझे उससे इस चीज़ में कॉम्प्लेक्स होता था, कि जेलिसी भी मैं कहूँगी, ये वर्ड यूज़ करूँगी, कि यार वो करती है पर्दा और मैं नहीं करती, मैं क्यों नहीं करती, इसका मतलब है वो फेवरेट है अल्लाह ताला की और मैं नहीं हूँ। तो मुझे इस चीज़ में उससे बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ख़त्म हो गया वो भी। तो बस मैं नॉर्मली कहती हूँ कि रिसर्च करो, अच्छे अच्छे जो उल्मा है या दर्स है, अब तो ऐसे ऐसे, वो तारिक मसूद है, उनको सुन के क्या मज़ा आता है, वो तो मेरे फेवरेट चल रहे हैं आजकल। क्या हंसी आती है उनके सुन के बयान, इतनी वो नॉर्मल और ज़बरदस्त लैंग्वेज में तो बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोगों को हम साथ हमें बैठना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के कि जिनके साथ हम लोग रिलैक्स हो। मैं नहीं कहती जाके पहली स्ट्रिक्ट रूल्स वाले से कर लो यार, मतलब करना चाहिए, इस बारे में हमें सोचना चाहिए, हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ये थोड़ी चीज़ चल रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो मैंने की, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है। मैंने जो अपना ये यूट्यूब चैनल भी करा कि मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, और मैं जो हूँ ज़ाहिर है यहाँ पे रहते हैं हम लोग, कोई इतना है भी नहीं, मतलब आना जाना भी नहीं है, घर के अंदर बच्चे हस्बैंड और बस ये यहीं इसी में मैंने भी दिल लगाया हुआ है, सभी ने लगाया हुआ है जो मेरी तरह परदेश में रहती हैं लड़कियां। तो बस ये है कि दोस्ती करनी है तो अल्लाह से दोस्ती करें, आप दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। बच्चों का भी पता लगेगा कि बच्चों की सबसे बड़ी बात, जो एक मेन चीज़ है ना, बच्चे हमारे, इनको जो चीज़ हम अभी से इनके दिमाग में डालेंगे ना यार, ये वही करेंगे। क्यों? अब नॉर्मली देखो, छोटा सा बच्चा होता है, हम पेंसिल पकड़ानी सिखा देते हैं, पकड़ लेता है ना। ABCD सिखा रहे हैं, सॉन्ग सिखा रहे हैं, यूट्यूब दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, बच्चे पिक कर रहे हैं ना। स्कूल जाते ही हमारा बच्चे को कलर्स का भी पता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेप्स, तो फलाना ढमकाना क्या क्या पता है हमारे बच्चों को, सही है ना। इसी तरह मैं कहती हूँ कि जो कि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, मैं को इतनी नेक परवीन नहीं थी। नेक, किसी परवीन को नहीं कह रही, मतलब ये वर्ड है ना नेक परवीन, ऐसे बोलते हैं। मैं भी कोई इतनी वो नहीं हूँ या थी कि जो है कि मुझे भी ये सब पता था। ये मैंने खुद से ही ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, इसीलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मेरी जैसी जो लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं उनके, यंग हैं, एक्टिव हैं, और सारी हर चीज़ की अवेयरनेस है, तो ये चीज़ भी अपने अंदर भी थोड़ी अडॉप्ट करें और बच्चों के अंदर भी डालें, क्योंकि फिर कल को जब हम एक सर्टेन एज पे जाएंगे तो हमें ये ना हो पछतावा, जिसे कहने कि यार बच्चों को हम बचपन में सिखाते हैं ये चीज़, तो बड़े होके वो चीज़ उनके अंदर रहती है। जो अभी फीड करेंगे ना 5 6 7 साल तक जो हमारे बच्चे हैं, बेस यही है। उसके बाद 7 8 साल के बाद तो बस वैसे ही माशाल्लाह आजकल के बच्चे इतने अक्लमंद हैं, बड़ों से भी 4 हाथ आगे। तो बस इन चीज़ों की वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ी बात करूं, डिस्कस करूं, और मैं जो हूँ, पता नहीं अब किसी को बुरी ना लगे मेरी ये बात, मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया, मैंने एक नॉर्मल अपनी थॉट और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे कि मैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस और रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो आई होप किसी को बुरा ना लगा हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली में ही ये चेंज आया है हम लोग के लाइफ स्टाइल में। और पहले सिस्टर ने स्टार्ट किया था, फिर मम्मा ने स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है, दिल थोड़ा है मुतमईन इस चीज़ से। पता नहीं क्या चार्म है, मैं बता नहीं सकती, बस मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। जो खुद एक्सपीरियंस करेंगी लड़कियां इंशाल्लाह, या जो करती हैं वो फील कर सकती हैं, बता नहीं, ये आप कुछ वर्ड्स में नहीं बता सकते हो कि ये क्या है। ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है ये, मैं फिर से ये कहूँगी, ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है कोई इतना ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बोरिंग होके मर जाओ। ऐसा नहीं है। मैं तैयार भी होती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बस एक सेटिस्फैक्ट्री है दिल के अंदर, जो कि बताया नहीं जा सकता मेरा ख्याल से, ऐसी फीलिंग है। देखते हैं आप लोग मुझे कि मैं सब अपने घर में भी और सब चीज़ें करती रहती हूँ। लाइफ बोरिंग नहीं होगी इससे, बल्कि मेरे ख्याल से मोर रिलैक्सिंग, एंटरटेनिंग
सेटिस्फाइंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो बस लोगों को तो नहीं आप खुश कर सकते हो, ये तो मुझे पता है, ये तो 100%, ये इस पे तो इतनी इतनी कोट्स हैं, इतने फलसफे हैं कि आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप किसी बुक में बुरे हैं और किसी की नज़र में बुरे हैं, कितनी आती हैं ऐसी, मतलब अनकाउंटेबल ऐसी बातें हैं, ऐसी शायरी है। फिर मेरे दिमाग में फिर मैंने एक जगह यही पढ़ा था जो कि मुझे अच्छा लगा था कि लोगों को नहीं खुश कर सकते हो, बस ये सोचो हर काम करने से पहले कि आप अल्लाह को खुश कर सकते हो। तो जो अल्लाह को खुशी देता है वो काम करो, लोगों को नहीं खुश करना है हमने, अल्लाह। और जब अल्लाह राजी होगा तो यार लोग खुद ही राजी हो जाएंगे, अल्लाह खुद ही ऐसा सबब पैदा कर देता है कि सब कुछ सेट हो जाता है। वत क्या है वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।